उसमें ये लिखा गया कि कुछ लोग जो है XYZ ग्रुप के नाम से उसमें जुड़े हुए थे। दो जिला के दो केंद्रों से एक वीक्षक के द्वारा, एक शिक्षक और एक स्टाफ के द्वारा प्रश्न पत्रों को बाहर भेजा गया। लेकिन जब आयोग के पास साक्ष्य के साथ हम जा रहे हैं तब तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए ना। कितने देर बातचीत हुई? आप कैसे छात्र हितैषी हैं कि छात्र आपके पास प्रूफ लेके नंगे पांव आ रहे हैं अपना समय जया करके, और आप अपना हठधर्मिता बनाए हुए हैं। सर कि जिस तरीके का वहाँ पे पेपर लीक हुआ है उसमें OMR सीट के साथ पेपर लीक हुआ है। बिहार दरोगा परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर अभ्यर्थी जो है वो आर्थिक अपराध इकाई को ज्ञापन सौंपने गए थे। क्या अंदर बातचीत हुई है? सर हमने पहले तो पुराने जो ज्ञापन सौंपे थे उसके प्रोग्रेस के बारे में बात किया। सर ने बोला कि उस पर काम चल रहा है और तमाम बिहार के छात्र जो दरोगा मेंस पेपर में अपीयर हुए थे उन्होंने इसके संबंधित ईमेल साक्ष्य के साथ में वहाँ पर भेजे हैं, तो वो भी उन्होंने प्रिंट आउट निकाल कर उसको भी एक फाइल में रखा है। और उससे आज मिलने का मकसद ये था सर कि जो प्रोग्रेस तो लेना ही था, साथ में सर जो कल गिरफ्तारी हुई है एक शिक्षक की, वो शिक्षक की गिरफ्तारी पूर्णिया के केहट थाने में हुई है और उनको परीक्षा में कदाचार करने के मामले में, जो कि ऐसा हेडिंग भी निकला था अखबार में कि पूर्णिया के एक शिक्षक ने अपने रिश्तेदार को कुछ फ़ोटोज़ भेजे परीक्षा के दौरान, ठीक है, तो उनकी गिरफ्तारी हुई और वो जेल में गए। तुम्हारा ये कहना है कि जिस साक्ष्य के साथ हम आयोग के पास गए थे, सबसे पहले हम स्टूडेंट्स जो है एक डेलीगेशन आयोग में ही गया था, BPSSC आयोग में, वहाँ लेकिन इन्होंने इसको सबूत और साक्ष्य मानने से इनकार किया। वहाँ उन्होंने रिसीविंग तक नहीं दिया। आज हमारे साथ रिसीविंग भी है। आज रिसीविंग हमें मिला है, देखिए यहाँ पे साइन भी है। क्या आश्वासन दिया? आश्वासन ये मिला है कि जांच जारी है। हमने उन्हें ये पॉइंट रखा कि सर ये बताइए कि जिस टीचर की वहाँ से गिरफ्तारी हुई है वो साक्ष्य हमारे पास मौजूद था, उसी साक्ष्य के आधार पर उस टीचर की गिरफ्तारी हुई है, उस पर धाराएं लगी है, वो कोर्ट में जब पेश हुआ होगा और उसे जेल भेजा गया, मतलब कि वो दोषी है। प्रथम दृष्टिया तो दोषी है, तभी तो वो गिरफ्तार होकर जेल गया। तो सर हमें ये है कि आयोग पे भरोसा कम है, क्योंकि जब हम पहली बार आयोग गए थे तो हमें निराधार बताया गया हमारे साक्ष्यों को। लेकिन आप खुद देख सकते हैं सर कि जिस तरीके का वहाँ पे पेपर लीक हुआ है उसमें OMR सीट के साथ पेपर लीक हुआ है, परीक्षा के दौरान लीक हुआ है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन बुकलेट पे केंद्राधीक्षक का मुहर भी नहीं लगा हुआ है। और दूसरी जवाब मिला, वहाँ से ये जवाब मिला है कि इस पे जांच जारी है, और ये भी बोले कि जो दोषी है वो कभी अपने आप को दोषी नहीं कहता। उनका सीधा संकेत आयोग की ओर था और उन्होंने पुराने कुछ एग्जाम का हवाला भी दिया जिसमें कुछ आयोग ऐसे थे हमारे राज्य में जिन्होंने इसको मानने से इनकार किया था। जैसे कि आप ADO एग्ज़ाम देखें तो ADO में कितने भी FIR दर्ज हुए, लेकिन जब एग्ज़ाम खत्म हुआ तो एक आया BPSC तरफ से कि सारा चीज़ कदाचार मुक्त हुआ है, सब चीज़ सही है। लेकिन जब UU का जांच रिपोर्ट पेश हुआ तो उसमें पाया गया कि बहुत बृहत स्तर पे पेपर लीक हुआ था और फिर उसके बाद एग्जाम को कैंसिल किया गया। तो दारोगा परीक्षा के लिए क्या कोई टीम बनाई गई है? क्या कोई टीम बनाने की बात भी है क्या जांच? आज हमारा था ये, परसों तो जांच के लिए गए थे, आज था हमारा कि जो 2 मामले हैं उसको आप टेक ओवर कीजिए, SIT एक टीम गठित कीजिए और उसको टेक ओवर कीजिए। 2 मामले मतलब गया में रामपुर थाने में जो मामला है जो परीक्षा के दिन ही दर्ज हुआ है, और दूसरा जो मामला पूर्णिया के केहट थाने में दर्ज हुआ वो मामले को हम बोले कि सर रिक्वेस्ट है हमारा कि आप दोनों मामले को अपने अंडर लीजिए, क्योंकि गया वाले मामले में क्या हुआ ना सर कि 29 मई को अखबार में तो निकला है, उसमें ये लिखा गया कि कुछ लोग जो है XYZ ग्रुप के नाम से उसमें जुड़े हुए थे और अंदर भेज रहे थे ब्लूटूथ के माध्यम से बाहर से क्वेश्चन पेपर का आंसर अंदर। बात ये सवाल ये है कि बाहर उनको क्वेश्चन पेपर मिला कैसे? आखिर अंदर में ब्लूटूथ डिवाइस लेके स्टूडेंट अगर गया है तो वो बस इनपुट डिवाइस है, वो ले रहा है इन्फॉर्मेशन, इधर से बोल नहीं रहा है, लेकिन उसको इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो क्वेश्चन पेपर जो चाहिए तभी तो जवाब दे पाएंगे। वो क्वेश्चन पेपर उनके पास आया कैसे? तो इन सब तमाम सवालों को लेकर सर एक ऐसा है कि आगे कुछ आया ही नहीं 29 तारीख वाले मालूम। तो आज के आश्वासन से फिलहाल खुशखबरी है? हाँ, खुशखबरी ये है, हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, और जैसा हमारा आयोग के प्रति जो रुझान है वैसा ही कुछ पैरेलल उनका भी है। वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि कभी एक्सेप्ट नहीं करती आयोग की हमारी तरफ से हुई। तो आज जो कुछ भी है वो ठीक है, आगे लग रहा है कि पेपर रद्द होगा क्या, ऐसा कुछ लग रहा है क्या बातचीत करके? देखिए जैसा मतलब वहाँ पे जो एक वरीय अधिकारी बाहर में थे उनसे मेरी पर्सनली बात भी हुई, वो बोले कि देखिए जिस तरीका से आयोग कभी, वो डायरेक्ट आयोग को बोले कि चोर कभी चोर खुद को नहीं बोलेगा, ठीक है, और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि अगर आप लोग नहीं भी आते फिर भी यहाँ पे वर्क हो रहा है, मतलब काम उस पर किया जा रहा है। यानी उनको संज्ञान है इस बात का कि पेपर लीक है। और जो हम लोग मेल कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, घर बैठे बैठे जितना मेल कर सकते कीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है। आप लोग फील्ड में तो आ नहीं सकते हैं तो आप घर बैठे बैठे मेल कीजिए, एविडेंस के साथ कीजिए, ठीक है। और उन्होंने ये बताया कि अगर आप लोग नहीं भी आते तो यहाँ पे एक मतलब SIT गठित ऑलमोस्ट हो चुकी है, और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि पेपर 100% कैंसिल होने जा रहा है।
ठीक है, ये अधिकारी का बयान है। हाँ बयान है, अनऑफिशियल बयान है, अनऑफिशियल ही है। अनऑफिशियल ही है। एक्चुअली इसको लेकर जांच जारी है। उन्होंने कहा कि अगर हम कुछ बड़ा कदम उठाते हैं तो इसको लेकर हमें कुछ समय चाहिए, जिसको लेकर हम पुख्ता एकदम पूरा एकदम अच्छे तरीके से कर पाए। हम उनको हवाला दिए कि सर जब एक शिक्षक को, एक सॉल्वर गैंग को और उससे कुछ संबंधित लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, तो जांच बस वहीं तक नहीं रुकनी चाहिए, जांच यहाँ होनी चाहिए कि उस सॉल्वर गैंग का नेटवर्क और चेन कहाँ तक है। जी पेपर रद्द होने का ठीक ठाक लग रहा है कि अगर आज आप लोगों ने जो भी ज्ञापन दिया है तो उसका ये कहीं ना कहीं 100% अब ये चीजें हो रही है कि ज्ञापन का जो सही दिशा में अगर काम होगा तो पेपर रद्द हो जाएगा। हाँ, हम लोग इसी से संतुष्ट हैं, आश्वस्त हैं कि हम लोग का जो ये मेहनत मतलब परिश्रम है, कदम है, जो हम लोग के द्वारा ये जो मुहिम छेड़ा गया है, ये काफ़ी सकारात्मक तरीके से अपने मतलब लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इसी के मतलब जानकारी हेतु हम लोग अंदर गए हुए थे। पिछली बार ज्ञापन जो दिया गया था ईओयू को, उस पर प्रोग्रेस क्या है, तो उसका प्रोग्रेस बहुत अच्छा है। जैसा हम लोग को रिपोर्ट दिया गया, उसके लिए हम लोग को रिसीविंग भी प्रदान किया गया कि, और हम लोग को हम मतलब ये प्रत्यक्षदर्शी थे हम तीनों लोग कि हम लोग के लिए एक अलग फाइल बनी हुई है। सारे हमारे प्रूफ मेल जितने गिर रहे हैं, जितने मेल के साथ अटैच डॉक्यूमेंट जो एविडेंस में आ रहे हैं, सब वो फाइल में जा रहे हैं। सारे वो रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। हम लोग देख के प्रत्यक्षदर्शी जब हम लोग हुए तो हम लोग को लगा, और उन्होंने कहा है कि मेल के माध्यम, मेल सबसे इसमें क्रांतिकारी काम मेल किया है। मेल के माध्यम से जो भी लोग हैं, मैं भी उनसे अनुरोध करता हूं कि आप जहां है बिहार के दूर दराज जिलों से, गांव से, आप मेल कीजिए एविडेंस के साथ ईओयू को, उसमें अपना मेंशन कीजिए। जो कंप्लेन है वो एक एक कॉपी निकाल रहे हैं। और हम लोग पूछे कि सर पिछली ज्ञापन के आधार पे प्रोग्रेस, तो बोले कि जांच चल रहा है मेल के आधार पर भी, आप लोग जो पिछली बार आके जो एविडेंस दिए थे उसके आधार पे भी, और हम लोग काफ़ी आगे बढ़े हुए हैं। भाई शेखर भाई जी ने 2 मामले को पेपर कटिंग के मामले से गिनाया, तो बोले कि सर ये FIR लॉन्च हुआ है, अरेस्टिंग हुई है इस पे। बोले हम लोग सब लोग देख रहे हैं, और हम लोग हवाला दिए मेनली कि जो कल ये प्रेस विज्ञप्ति इनके द्वारा रिलीज किया गया आनन फानन में, तो उसके पॉइंट को हमने उनके सामने अंडरलाइन करके उनका मतलब ध्यान आकर्षण किया कि ये उस दिन जब गया था हमारा डेलीगेशन इनसे तलब करने, तो ये बोले कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और आप लोग प्रूफ लेके आइए। और सर 2-3 दिन बाद आपके पास आने के बाद और आपके मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम लोग दबाव थोड़ा बनाए, तो ये कल आनन फानन में प्रेस रिलीज किए हैं। इसमें ये बोले हैं कि 2 जिला के 2 केंद्रों से एक वीक्षक के द्वारा, एक शिक्षक और एक स्टाफ के द्वारा प्रश्न पत्रों को बाहर भेजा गया, जिन पे कार्रवाई करके हम जेल भेजा जा चुका है। हम लोग यही पूछे कि सर जांच एजेंसी, स्वतंत्र जांच इकाई तो आप हैं, आपको हम लोग ज्ञापन देने आए थे, तो आपको इन्होंने तलब किया है? तो बोले कि नहीं। तो फिर ये किससे जांच करवा कर अपना प्रेस विज्ञप्ति रिलीज करवा दी है? तो बोले कि आयोग का काम ही है कहना, आयोग लीपापोती कर रहा है, हम लोग इस मामले को देख रहे हैं, मामले जांच के अधीन है, आप लोग धैर्य बनाए रखिए, बहुत सकारात्मक सूचना आप लोग को दी जाएगी। हम लोग लास्ट में यही अनुरोध किए उनसे कि सर जितना आज जाने का हम लोग का मेन मोटो यही था कि जितना जल्द से जल्द ईओयू इंटरप्ट करे, इंटरवीन करे, इसलिए कि ये तुरंत आनन फानन में रिजल्ट जारी कर देंगे। रिजल्ट जारी करने के बाद ये मामला को रफा दफा करेंगे। ईओयू बोला है, वो आज इस मामले को लिया है कि ठीक है, अगर ऐसा बात है तो हम देखते हैं कि रिजल्ट के पहले हम लोग दे दिए कि 7-10 दिन में ये रिजल्ट जारी करेंगे, इससे पहले आपको जो करना है कर लीजिए। काफी मतलब सकारात्मक रिस्पॉन्स रहा हम लोग। ठीक, आयोग जो है अपना ही प्रेस जो नोट्स जारी करके फंस गए, क्योंकि उन्होंने ये मेंशन किया कि बृहद पैमाने पे नहीं हुआ है, तो मतलब हुआ है, बृहद पे नहीं हुआ। कोई पैरामीटर क्या है जिसके आधार पर आप ये कह रहे हैं कि ये हम पूछना चाहते हैं, आयोग कौन सा मैंने वो नाम आदि किया है जिससे वो बोला कि बृहद पैमाने पे नहीं हो? कौन सा उनका पैमाना है, नापने का क्या तरीका है? 50 लोगों के पास भी गया है। पॉजिटिव रिस्पांस रहा जो भी बात? बहुत पॉजिटिव रिस्पांस रहा। वहाँ पे भैया जी लोग गए थे, वहाँ पे बात हुआ, मतलब आश्वासन दिया गया है कि कार्रवाई किया जाएगा जो भी है। क्या लगता है आज के आश्वासन को आगे एक मान के चला बढ़ाया जाएगा, ये उम्मीद है, ऐसा उम्मीद है। कितने देर बातचीत हुई अंदर? लगभग 30 मिनट तक बात हुई है, 30 मिनट प्लस ही बात। ऑफ रिकॉर्ड अधिकारियों ने तो आश्वासन अच्छा दिया। आश्वासन इन लोग का मतलब रिस्पांस देख के हमें लग रहा था कि वो लोग बात कर रहे हैं, तो मतलब काफी अच्छा आश्वासन तो दिया गया, बहुत अच्छा। लेकिन बिहार आयोग की अगर बात कर ले, BPSSC की बात कर ले, तो उन्होंने तो उस दिन सिरे से खारिज कर दिया था, क्योंकि आपके लोग ही भाई लोग गए थे। उन्होंने कहा कि सबूत लेके आइए। सबूत की क्या बात करेंगे? 2017 में उनका गठन हुआ। मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देता हूँ। 2019 के 2446 प्रारंभिक परीक्षा में वैसे ही आंसर के साथ 45 क्वेश्चन के आंसर बाहर वायरल हो रहा था, पूरे बिहार में दौड़ा, सारे लड़कों के पास पहुंचा। जब इस मामले की परीक्षा के बाद उस समय हम लोग आवाज़ उठाए थे, प्रिंट मीडिया था, उस समय आप लोग नहीं थे, दिलीप कुमार जी थे उस समय छात्र नेता, वो गए उस समय परीक्षार्थी थे, सिरे से खारिज करके इस मामले को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया। आज तक इनके चारों वैकेंसी पे ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है जिन पे इन पे आरोप ना लगा हो, किसी के लिए ये प्रेस रिलीज जारी नहीं किए हैं। ये इस मामले में 1799 मुख्य परीक्षा की ये कितना बृहद पैमाने
पैमाने पर हुआ ये इनको इनकी अंतरात्मा को अच्छे से पता है। हम आयोग से यही कहना चाहते हैं, ये आयोग है, इस आयोग के हम लोग परीक्षार्थी हैं। आप जब स्वच्छ हैं, निष्पक्ष हैं, पारदर्शी हैं, आप छात्र हितैषी हैं, आप उस प्रेस विज्ञप्ति में लिखे हैं, आप कैसे छात्र हितैषी हैं कि छात्र आपके पास प्रूफ लेकर नंगे पांव आ रहे हैं अपना समय जाया करके, और आप अपना हठधर्मिता बनाए हुए हैं, आप मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और बोलना है कि जैसे हो सकता है कि आयोग को इस चीज़ का नहीं पता हो, लेकिन जब जैसे आयोग के पीछे में हुआ, एग्जाम सेंटर पूर्णिया में हुआ, वहाँ जैमर ऑफ करके किया गया, लेकिन जब आयोग के पास साक्ष्य के साथ हम जा रहे हैं तब तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए ना। बिल्कुल, सबूत जो भी दिया जा रहा है, स्क्रीनशॉट जो भी है, बीपीएसएससी ने तो मना कर दिया था, ईओयू ने माना उसको? हाँ, माना है उसके बाद। उनके आधार उस मामले पे है कि आपका हाँ। मेंटेन हो रहा है। जी, क्या लगता है फाइनल एक रिव्यू क्या रहेगा कि अगले कितने दिनों बाद लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो? देखिए, हम लोग उम्मीद तो कर सकते हैं। मीटिंग हम लोग ये चीज नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो है इस पे लीपापोती करना चाहे, लेकिन आप गलत हैं तो गलत तो आप पहचान में आएंगे। अमूमन कितने दिनों बाद रिजल्ट आ जाता है दारोगा का? 15-20 दिन, एक हफ्ता निकल गया, 8 दिन मान के चले, और 10 दिन है। 10 दिन में जो चीजें होंगी नहीं तो फिर रिजल्ट फिर रिजल्ट आ जाएगा। हम लोग यही बोल के आए हैं जनरली ईओयू से कि आप इस मामले को विदिन 10 डेज जितना जल्दी देख सकिए, क्योंकि रिजल्ट अगर आएगा, ये हम लोग वहाँ पे मतलब कंसीडर करा दिए हैं कि रिजल्ट से पहले ही आपको फाइनल रिपोर्ट सबमिट करना होगा इन्वेस्टिगेशन का। ठीक है, तो रिजल्ट के पहले क्या कुछ होगा ये देखना होगा। फिलहाल ईओयू का आश्वासन है कि पेपर रद्द की दिशा में काम होगी, अगर सब कुछ ठीक रहा तो जांच किया जा रहा है। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।